नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 15 जनवरी है। 14 और 15 जनवरी के बीच के समय को मकर संक्रांति पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। तो एक बार फिर से आप सभी को, सभी देशवासियों को, सभी किसान साथियों को, मित्रों को मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल की तरफ से मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश इस बात का संकेत होता है कि नई ऊर्जा का अब संचार होगा और प्रकृति धीरे धीरे अपने नए रूप में आने लगेगी। तो ये समय, ये क्षण आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं वाला हो, बहुत सारे मंगल हों आपके जीवन में, आपके फसलों से जुड़े हुए। अगर हम बात करें जो कि मौसम से बहुत ही संबंधित है और मैं मौसम की बात करता हूं, तो मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको मौसम से जुड़ी जानकारियां और साथ में मौसम से जुड़ी शुभकामनाएं ज़रूर दूं। तो फिलहाल जानेंगे मौसम किस तरह का रहेगा। उससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मौसम के हर अपडेट के लिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुँचे। और आप मौसम तक फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लिखिएगा कमेंट में अपनी बात। दोस्तों, आज हवाओं का रुख उसी तरह से रहने वाला है जैसे बना हुआ था। नीचे से ज़रूर अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी का प्रभाव यहाँ पर ऐड हो रहा है और इसी कारण कुछ पंजाब से लेकर दिल्ली और हरियाणा तथा वेस्ट यूपी और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इस रीजन पर कुछ जगहों पर आज मध्यम से घना कोहरा बना रहा। कोहरे का अलर्ट कहाँ है, एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आज दिन में बाकी संभावनाएं क्या हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर फिलहाल डब्ल्यूडी के प्रभाव से बादल आने शुरू हो रहे हैं, लेकिन आज बारिश की संभावना नहीं है। आज मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, क्लियर रहेगा, लेकिन जल्दी धीरे धीरे शाम तक आते आते यहाँ पर बादल आने शुरू हो जाएंगे। कल से उन बादलों का प्रभाव हमें पर्वतीय रीजन पर दिखाई पड़ेगा। नीचे से जो बादल बढ़ रहे थे वो थोड़ा सा कम हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मध्य महाराष्ट्र और मुंबई से नीचे का जो हिस्सा है, पूरा कोंकण, गोवा और कर्नाटक के तट, गोवा और तमिलनाडु और केरल के तटों पर कुछ स्थानों पर बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात की संभावना इन बादलों से फिलहाल नहीं है। हवा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की लगातार बरकरार है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तक। और इन सभी भागों में तमाम जगहों पर इन ठंडी हवाओं के प्रभाव से गलन ज़बरदस्त हो रही है। तापमान कई जगहों पर और नीचे जा रहा है, और लेकिन धूप दिन में खिलेगी जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो पहले कोहरे का अलर्ट आज के लिए कहाँ पर है वो देख लेते हैं। ये है कोहरे का अलर्ट जिसमें आज के लिए था, और अब धीरे धीरे कोहरा छंटने लगा होगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन, बिहार, इन भागों में, और साथ में पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर कोहरे का शैलो टू मॉडरेट यानी हल्के से मध्यम कोहरे का येलो अलर्ट है। और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, इन भागों पर ऑरेंज अलर्ट है कोहरे का और कोल्ड वेव का। और साथ में यहाँ पर कोल्ड डे कंडीशन का भी अलर्ट बना हुआ है पंजाब और हरियाणा के रीजन पर, क्योंकि यहाँ पर दिन में तापमान बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं जा पाएगा। पंजाब में अमृतसर हो या कुछ और जगहें, तापमान बिलो नॉर्मल दिन का भी बना रहेगा कड़ाके की ठंड के बीच में, रात की ठंड के बीच में। और इन जगहों पर रात का तापमान सामान्य से नीचे है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के भागों में, जिससे कड़ाके की ठंड है। और यही स्थिति मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बनी हुई है और बिहार में भी कई जगहों पर, जहाँ रात का तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट आज कोल्ड वेव का और कोहरे का यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद हम बात करें टेम्परेचर की, तो आज मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम काजीगुंड में रिकॉर्ड किया गया, जम्मू कश्मीर में 0 से 4.7 डिग्री नीचे। श्रीनगर में तापमान रहा है 3.9 डिग्री नीचे, और गुलमर्ग में 3.2 डिग्री 0 से नीचे रहा। मैदानी भागों में सबसे कम तापमान गया है हिसार में 0.2 डिग्री सेल्सियस, हरियाणा में 0.2 डिग्री, मतलब 0 डिग्री पर तापमान आज पहुंच गया। तो यहां पर कोल्ड वेव का इफेक्ट आज जबरदस्त रहा और पाला भी कई जगहों पर पड़ा है, जो फसलों के लिए चुनौती है। खेतों में इस समय आपको पानी शाम के समय लगा के रखना होगा, खासतौर पर उन फसलों के खेतों में जिनको पाले से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे आलू, चने और मटर, सरसों, इन सब जिनकी पत्तियां नाजुक होती हैं, जिनके तने नाजुक होते हैं, वो जल्दी ही इस ग्राउंड फ्रोस्ट पाले से नुकसान उनको पहुंचता है। भुंतर में 0.5 और पंतनगर में 0.5, इतना ही तापमान सुंदरनगर में रहा। अलवर में 1 डिग्री, राजस्थान में ही देखिए सीकर में 1 डिग्री, ये स्थिति है तापमान की। इससे आप अंदाजा लगाइए कि देश में सर्दी कड़ाके की क्यों पड़ रही है। मनाली में 1.1, मंडी में 1.7, बनिहाल में 1.9। पहाड़ों पर ये मनाली, मंडी और बनिहाल, ये सब पर्वतीय रीजन है, उनसे कम तापमान सीकर, अलवर या हिसार में देखने को मिल रहा है। धर्मशाला में 2 डिग्री,
दिल्ली में आज कोल्डेस्ट डे कह सकते हैं और आज तापमान रहा पालम में 2.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्थिति इस समय हमें तापमान की दिखाई पड़ रही है। ऊना में तापमान 2.6, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 2.9, इतना ही तापमान दिल्ली के सफदरजंग पर रहा। तो दोनों जगहों पर तापमान 3 डिग्री से ऊपर नहीं रहा। इसके अलावा फुर्सतगंज में 3.4, 3.5, बरेली में, चूरू में 3.7, डाल्टनगंज में भी इतना ही तापमान, गंगानगर में 3.7, 3.8 कानपुर में रहा, पिलानी में रहा 3.9, 4 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। अलीगढ़ में, अंबिकापुर में तापमान रहा है 4 डिग्री और 4.4 डिग्री, इतना ही अमृतसर में और साथ में जम्मू में, चंडीगढ़ में 4.5 और 4.8 रहा। देहरादून में, अंबाला में 5 और 5 डिग्री ही तापमान दर्ज किया गया बहराइच और बुलंदशहर में। तो ये 33-34 शहर हैं जहां पर तापमान 5 डिग्री के आस रेंज में है। मैं 40 कह सकता हूं जो 5 डिग्री से या 5.5 डिग्री से नीचे ही हैं। मुरादाबाद, लखनऊ, शाहजहांपुर, कोहिमा, मेरठ, पटियाला, आजमगढ़, बुलंदशहर, इन सभी जगहों पर भी कड़ाके की ठंड का दौर आज जारी रहा। कल क्या परिस्थितियां होंगी इसकी बात करते हैं। कल यानी 16 जनवरी, जब डब्ल्यूडी का प्रभाव हमें पर्वतीय क्षेत्रों पर दिखाई पड़ेगा दोस्तों, और कई जगहों पर ऊंचे पहाड़ों पर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भी हायर रीचेज और लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर कल अच्छे खासे बादल पहुंच सकते हैं और बरसात की शुरुआत हो सकती है। नीचे की तरफ देखें तो जम्मू और हिमाचल तथा उत्तराखंड के निचले इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, इन भागों पर हल्के हल्के बादल आने शुरू हो सकते हैं। सुबह पहले कोहरा रहेगा, कोहरा हटने के बाद सर्दी बढ़ेगी और इस बीच में कुछ बादल यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही बादल आएंगे, आज भी हल्के हल्के बादल दिखाई देंगे शाम के समय यहाँ पर, लेकिन आज उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला। कल जब ये बादल दिखाई पड़ेंगे तो कल की जो धूप होगी उतनी चमकती हुई नहीं रहेगी, उजली धूप नहीं नजर आएगी। धूप रहेगी लेकिन धुंधली धूप होगी कल, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो उत्तर की सर्द हवाएं हैं वो दिन में भी मौसम को ठंडा बनाकर रखेंगी। तापमान ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, जब धूप नहीं दिखाई पड़ेगी तो बहुत स्वाभाविक है कि तापमान ऊपर नहीं जा पाएगा, और इसके कारण यहाँ पर जो दिन में भी मौसम सर्द बना रहेगा। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, इन रीजन्स पर भी कड़ाके की ठंड उत्तर की हवाओं के बीच में, लेकिन यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। तो यहाँ जब कोहरा हटेगा तो धूप अच्छी होगी, तो सर्दी कितनी भी हो लेकिन अच्छा अनुभव करेंगे आप। इधर थोड़े बहुत बादल बिहार के उत्तर पूर्वी रीजन पर होंगे और पूर्वी झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर हल्के बादल या हल्की धुंधली स्थिति हो सकती है। हो सकता है कुछ समय के लिए यहाँ पर दिन में भी मौसम ठंडा बना रहे या धूप का प्रभाव कम रहे। पूर्वोत्तर भारत में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, दक्षिण मध्य भारत के भागों पर भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। अरब सागर की हवाएं गुजरात के रास्ते पहुंच रही हैं, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लाउड और फॉग को ऐड करने में बहुत अहम रोल प्ले कर सकती हैं। महाराष्ट्र में भी विदर्भ तक तापमान गिरेगा, और कुछ इधर उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के भागों पर या पश्चिमी मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल में भी पारा नीचे जा सकता है दिन में भी और रात में भी। दक्षिण भारत में कोई मेजर चेंज नहीं है, क्लाउड धीरे धीरे और आगे निकल जाएंगे और यहाँ पर क्लियर हो जाएगा केरल और कर्नाटक के भागों में, और बरसात या बरसात की संभावना, हिमपात क्या ही दक्षिण में होती है, बरसात की संभावना नहीं रहेगी। यहाँ पर आप देखिए 17 जनवरी को उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर कई जगहों पर 17 को भी बरसात की संभावना, हिमपात की संभावना रहेगी। और दोस्तों ये 17 जनवरी तक इधर नीचे से कुछ हवाएं आ रही हैं, उसके बाद 18 से फिर ये हवाएं थोड़ा सा और चिलिंग फैक्टर बढ़ा देंगी, और ये पंजाब से लेकर बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों तक कई जगहों पर इन हवाओं के प्रभाव से तापमान और गिरेगा। और गिरेगा ही नहीं बल्कि आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो प्रोजेक्शन है। जब ये 16 को कल पहाड़ों पर हिमपात शुरू होगा और मैदानी इलाकों में कुछ क्लाउड रहेंगे और नमी ऐड होगी गुजरात और राजस्थान के रास्ते कल 16 को, तो 17 को यहाँ पर जब टेम्परेचर मिनिमम गिरेगा तो 17 को पंजाब से बिहार तक फिर से एक बार पूरा रीजन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आएगा। तो ये कड़ाके की ठंड और कोहरे की वापसी अभी है। और अभी यही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंड हाफ में जो जनवरी का दूसरा पखवाड़ा है, इस दौरान भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर इस सर्दी के सीज़न 2025 और 26 जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के 4 महीनों को अगर हम माने तो इन 4 महीनों में सबसे ज़्यादा हिमपात की संभावना अभी तक जो हुआ है उससे ज़्यादा होने की संभावना है। तो जनवरी का सेकेंड पखवाड़ा, सेकेंड फोर्टनाइट अच्छी खासी गतिविधि वाला हो सकता है पर्वतीय रीजन पर, और मैदानी भागों पर कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। तो जैसे ही बरसात बढ़ेगी और पहाड़ों पर हिमपात बढ़ेगा तो कोहरा और कोल्ड वेव और कोल्ड कंडीशन ये तीनों वापस अधिकांश इलाकों को कवर करेंगे, जिसमें महाराष्ट्र होगा, मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक का रीजन। तो सेकंड फोर्टनाइट में इस तरह के मौसम की आशंका नजर आ रही, तो थोड़ा सा सावधान और सतर्क अभी से आप हो जाएं कि कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे इसको मैनेज करना है।
दक्षिण दक्षिण भारत से नॉर्थ ईस्ट मानसून वापस लौट रहा है, तो यहाँ कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। कुछ क्लाउडिंग पंबन और तटीय कर्नाटक और केरल के भागों पर रहेगी, तो यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। इस वीडियो में भी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। और एक बार पुनः आग्रह कि अगर आपको जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट में लिखिए अपनी बात, अपनी राय इस वीडियो के बारे में और अपने क्षेत्र के मौसम के साथ, जैसा आप लिख रहे हैं। इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।